हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत। सेकंड हमारी बुक है, उसमें हम लोग क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में बात कर रहे थे और चैप्टर पूरा हमारा समाप्त हो चुका था और चैप्टर के साथ हम लोगों ने कुछ आपके सही जोड़े बनाए थे और सही जोड़े बनाने के बाद आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर पर आगे बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर अपने प्रश्न उत्तर के लिए। अब देखिए, इतना हम लोग आपका देख चुके थे कि आनंदवर्मन कहाँ से थे, केरल का मतलब आपका लीलागतम कहाँ लिखा गया था, लघु चित्रकला कहाँ से संबंधित है। इतनी सारी चीजों को हम लोग आपका अपने इस लेक्चर के माध्यम से देख चुके थे और बात भी कर चुके थे। ठीक है, तो हमको आज आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमें जो है इसका सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, मणि प्रभम क्या है, प्रभालम क्या है, ये हमको देखना है। तो इसी के हम सेकंड नंबर का जो आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी को हम लोग गौर करके आपका देखेंगे और बात करेंगे। चलिए, देखिए, मणि प्रवालम एक भाषा शैली है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है, का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। हीरा व मूंगा जो यहाँ दो भाषाओं दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा के साथ भाषा के साथ प्रयोग की और संकेत करता है, की ओर संकेत करता है। लिखिए, हो गया, आगे बढ़े। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है
कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? चलिए पहले आप देखिए, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, बताइए। आगे देखिए। और राजस्थान के दरबार और लखनऊ के नवाब। नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये है एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। देखिए, करिए इसको कॉपी। चलिए आगे बढ़िए। कर लिया कॉपी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? अब आपको स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षणों को आपके बारे में बताना है कि क्या थे बंगाल की जो आपके मंदिर थे, उनकी जो स्थापत्य कला, जो आर्किटेक्चर था, उसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या थी, ये आपको बताना है। चलिए हो गया, बढ़े आगे। बताऊं आपको आंसर? देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य या स्थापत्य कला
के महत्वपूर्ण लक्षण। नंबर 1, स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव में शान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। पूजे मंदिरों की शकल या आकृति की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चला दो छतों वाली, दो चला यानी कि दो छतों वाली या चौचला यानी कि चार छत वाली होती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी।
नंबर 4, मंदिरों की बाहरी दीवारों चित्रकारी सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों में सजी हुई थी। कैसी थी? सजी हुई थी। करिए पहले पीछे को फिर आगे बढ़िए। हो गया? अगले पेज पर बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे हमने उनको करने का प्रयास किया। समय समाप्त हो रहा है, इस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो कृपया आप लोग भी अगर अपने घर जाकर आप लोग इन चैप्टर के जो आपके प्रश्न उत्तर हैं आप उनको जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं बाद में आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।